नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जहां यूपी में आज से कुल 71 जिलों में कोविड कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में कोविड कर्फ्यू ऐसे ही जारी रहने वाला है। तो छूट वाली जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन पहले ही की तरह पूरे यूपी में रहेगा जारी। तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। एक बड़ी जानकारी, जहां पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन रहने वाला है यूपी में, जहां पर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो यूपी में आज से कुल 71 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहने वाला है। तो लगातार रियायतें देने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी बीच लेकिन अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, जिम, मॉल नहीं खुलेंगे। जहां यूपी में आज से कुल 71 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में पहले की तरह ही कर्फ्यू रहने वाला है। तो सीमित रियायतों के साथ आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 71 जिलों में आज से कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। तो वीकेंड लॉकडाउन पहले ही तरह पूरे यूपी में रहेगा जारी, जहां स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। ये तमाम जिले वो हैं जहां पर एक्टिव केसेस 600 से कम है, और जो जिले जहां पर कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा वहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। और इसी को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला कल लिया गया था, जहां पर अब पूरे 71 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन अभी भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहने वाला है। जहां लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। छूट वाले जगहों पर सुबह 7 से शाम 7 तक जो है कर्फ्यू लागू रहने वाला है। और वहीं वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह पूरे ही यूपी में जारी रहने वाला है। तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, तमाम जगहें बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सामानों को जो है खुलने की, दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। तो अब सिर्फ 4 जिले हैं जहां पर बंदिशें रहने वाली हैं, लेकिन 71 जिले हैं जहां पर उनको कोविड कर्फ्यू से मुक्त किया गया है, बहाल किया गया है। तो सीएम योगी और उनकी टीम 9 के फॉर्मूले ने कमाल कर दिया है, जहां पर ट्रिपल टी के फॉर्मूले ने खासतौर से कोविड के रोकथाम में मदद की है। और इसी के तहत लगातार अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, लेकिन अब 71 जिले पूरे ऐसे हो चुके हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बंदिशें हैं, जहां पहले की तरह ही बंदिशें रहने वाली हैं। लेकिन तमाम जिले यानी कि 75 जिलों में पहले की तरह ही वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। लगातार यूपी के तमाम जिलों में कोविड का जो संक्रमण फैलता जा रहा था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सुस्त पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए कर्फ्यू मुक्त फिलहाल 71 जिले कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बंदिशें अभी भी बरकरार रहेंगी। तो रविवार यानी कि कल 4 जिलों को और राहत मिली थी, जहां पर वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर को राहत मिली थी। कोविड कर्फ्यू से मुक्त किए गए थे ये जिले, लेकिन अभी भी मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर जिलों में कोविड कर्फ्यू जो है रहने वाला है। तो सरकार लगातार कोशिश ये भी कर रही है कि तमाम 4 जिले जहां पर अभी भी कर्फ्यू लगातार रहेगा उनको भी कोविड कर्फ्यू से मुक्त किया जाए। लगातार जो रणनीति सरकार अपना रही है कोविड की रोकथाम के लिए, उसको बरकरार रखा जाए, उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी को देखते हुए लगातार टीम 9 के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। फिलहाल 4 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर बंदिशें बरकरार रहेंगी। इसी पर तमाम जानकारी लेंगे और जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो के साथ लाइव आ चुके हैं। रुक करेंगे कानपुर का, जहां से मेरे सहयोगी आशीष तिवारी लाइव आ चुके हैं। आशीष, फिलहाल कानपुर भी कोविड कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि आगे लापरवाही ना बरती जाए? जी मैं बता दूं
साक्षी, कानपुर को पहले ही जो कोरोना कर्फ्यू था, जिसे सीएम योगी लगातार कह रहे थे कोरोना कर्फ्यू का अलार्म दे रहे थे, उसे हटा लिया गया है। 4 जिलों को कल भी आदेश दिए और टोटल 71 जिले हो गए। कानपुर में भी जो प्रोटोकॉल है, जो बाजार है, बड़े बाजार हैं जैसे नयागंज, लाटू रोड, ये सब खोले गए थे। लेकिन अब अभी कुछ जो मार्केट्स हैं जहाँ भीड़ वाले इलाके, चाहे कानपुर चिड़ियाघर ले लें, आप मॉल ले लें, ये सब चीजें, रात्रि कर्फ्यू चालू है। 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक ही ये सब मार्केट जो छूट मिली है वो खोली जाएंगी। और लगातार सीएम योगी जब कोरोना ये जो दूसरी लहर चालू हुई थी, वो लगातार बोल रहे थे कि हमें जीवन और जीविका को भी बचाना है। उस तरफ जो टीम पहले 11 के साथ जो टीम 9 हो गई है, टीम 9 के साथ बैठक का दौर भी चल रहा था, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। उत्तर कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में को जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, उसे हटा लिया गया है। लेकिन उसमें भी सीमित जो लॉकडाउन है, सीमित जो कर्फ्यू है, जैसे रात्रि में जो है कर्फ्यू रहेगा, सुबह 7 बजे से 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। उसके बाद भी साक्षी जो डीएम है, लोकल डीएम है हर जिले के, उनके ऊपर भी है कि वो किस तरह से इस कर्फ्यू का पालन कराते हैं, उसमें ढील किस तरह से दी जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही थी जो निर्देश वहां से दिए जाते हैं लखनऊ से, उसमें वो सब पे लागू होते हैं, लेकिन डीएम को अपनी तरह से, जो जिले का मुखिया होता है, उसको अपनी तरह से इसमें छूट देनी है, बंदिशें जो है वो लगानी होती हैं, और डीएम को कैसे लागू करना है वो लगातार सभी जिलों में डीएम देखता है। और कानपुर में भी यही हालात है। लगभग कानपुर में औद्योगिक राजधानी है, और जो उद्योग है लगातार 60% जो लेबर है वहां पहुंच रही है। उसके साथ सारी फैक्ट्रियां भी खोल दी गई हैं। टेनरी, बड़ी टेनरी है यहाँ पर, चमड़ा उद्योग है, हौजरी का बड़ा काम है, तो 50% साथ वो भी खोल दी गई। लेकिन हालांकि यहाँ जो शॉपिंग मॉल है, चिड़ियाघर है, और जो जैसी बड़ी बाजार है जहाँ पे भीड़ लगती है, उन्हें अभी नहीं खोला गया है। सीधे तौर पे जब 71 जिले सीएम योगी जी ने कल निर्देश आए सरकार के कि 71 जिले खोल दिए गए हैं। लखनऊ समेत अभी 4 जिले बचे हुए हैं जहां 600 से जो नीचे मामले आ रहे हैं, सक्रिय केस जो हैं कोरोना के, कोविड के, वहां पे जो लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, वो हटा लिया जाएगा। उस का सारे जिलों में पालन भी हो रहा है, उसे हटा भी लिया गया। निश्चित तौर पे अब जो है लखनऊ में बैठी सरकार ये चाह रही है कि अब कोविड से निकल के जीविका की तरफ काम किया जाए, और जीविका बचाने की तरफ काम किया जाए। क्योंकि जैसे ही दूसरी लहर आई है, पिछली लहर से आदमी उठ भी नहीं पाया था, दूसरी लहर आ गई। कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित तौर पे साक्षी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक तौर पे उत्तर प्रदेश वो नीचे की तरफ जा रहा था। जिस तरह से ये ग्रोथ हो रही थी उत्तर प्रदेश की, उस तरह बिल्कुल ग्रोथ रुक गई थी आर्थिक तौर पे। तो निश्चित तौर पे अब आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है प्रदेश को, और आगे की तरफ अभी बताया जा रहा है, जैसा कि जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि तीसरी लहर आ रही है। तो हाँ, हर जिलों को ये भी तैयारी की गई। कानपुर में भी जो तीसरी लहर की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अब अगर तीसरी लहर आती है तो चुनौती के सामने स्वास्थ्य महकमा है, सरकार है, और बाकी जो जरूरी चीजें हैं जो हमें तीसरी लहर आने में ये भयावह स्थिति ना हो, तो उसको लड़ने के लिए तैयार भी करना है और आर्थिक रूप से मजबूत भी करना है। तो निश्चित तौर पे ये जो प्रक्रिया शुरू की है बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह से रिकवरी की है सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो निश्चित तौर पे जैसे भयावह हालात हो गए थे उत्तर प्रदेश के लोगों की, जो सोच थी, ये भी नहीं लग रहा था हम किस तरह से इस काल पे से निकल पाएंगे। तो अब जो सरकार के फैसले धीरे धीरे आ रहे हैं, तो रिजल्ट अब जमीनी जो हकीकत है, जो रिजल्ट है, वो अब दिखना शुरू हुए। जैसे ओपीडी सेवाएं भी अब स्वास्थ्य विभाग की शुरू कर दी गई हैं हर जिलों में। उसके बाद ये 71 जिले हो चुके हैं जिन्हें कोरोना लॉकडाउन मुक्त किया गया, कोरोना कर्फ्यू मुक्त किया है। हालांकि अभी रात्रि कर्फ्यू रहेगा। अब सोचने वाली साक्षी ये बात है, जिस तरह से सरकार ने काम किया है, अब वो समय फिर से ना आए। इसलिए जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हम पालन करके। ठीक है आशीष, सहारनपुर का रुख करेंगे। आलोक, सहारनपुर वो जिला है जहां पर अभी भी कर्फ्यू रहने वाला है, जारी रहेगा। ऐसे में जिस तरीके से सहारनपुर में 600 से अधिक एक्टिव केस है, फिलहाल क्या कुछ हालात
कोविड को लेकर जिले में बने हुए हैं? देखिए साक्षी में आपको बता दूं कि सहारनपुर की स्थिति ये है कि सहारनपुर में अब वर्तमान में 605 एक्टिव केस रह गए हैं। यहाँ पर अभी 36 कोरोना संक्रमित केसों के आने के बाद जो यहाँ पर रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी से ठीक हुआ है और 605 एक्टिव केस रह गए और 605 एक्टिव केस रह जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कल तक सहारनपुर को भी अनलॉक के दायरे में ला दिया जाएगा। यहाँ की मैं आपको स्थिति बताऊं, यहाँ पर आम जन बहुत लापरवाही बरत रहा है। सहारनपुर में आम जन जो है जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए, उन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि प्रशासन बहुत सख्त हो रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन जो है चालान भी काट रहा है, सख्ती भी कर रहा है। उसके बाद जनमानस जो है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बैठती है, जिनके लिए तमाम सिस्टम को किया गया है, 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं, इसके बाद भी और लोगों को जीविका के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं और जो ग्रोसरी और डेयरी और मेडिसिन के अलावा जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो बहुत भारी दिक्कत में है। उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं सहारनपुर में आपको ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा, जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति को पैदा कर सकता है। हालांकि सहारनपुर में 605 को केस एक्टिव रह गए और सहारनपुर भी एक दिन बाद, संभवतः एक दिन बाद, जिस तरीके से नए संक्रमित बहुत कम आ रहे हैं, 36 केस आए हैं, कल 21 केस आए थे, परसों 21 केस आए थे, अब 36 केस आए। संक्रमण रेट भी ये निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रिपल टी, जैसा कि आपने बताया, ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है, ट्रेसिंग, ट्रीट और ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीट, इस सब फॉर्मूले को लेकर ही ये जो संक्रमण के नए केस आने शुरू हुए, इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, 92 सेंटर सहारनपुर में बनाए गए हैं, 92 सेंटर्स में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। ये सारी सरकार की तो सब सर चल रही है, लेकिन आम जन जो है वो लापरवाह हुआ है। जी साक्षी, बिल्कुल। एक अच्छी बात आप बता रहे हैं आलोक की सिर्फ 605 एक्टिव केस जो है सहारनपुर में बने हुए हैं और हो सकता है कि एक दिन बाद सरकार जो है इसको भी अनलॉक कर दे। रुक करेंगे प्रयागराज का। संजय, प्रयागराज में जिस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी गई है, कह सकते हैं कि सरकार की रणनीति का ही असर है कि प्रयागराज कोविड कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। जी बिल्कुल साक्षी जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को एक तरीके से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लगातार जागरूक करते रहे और जनता को भी जागरूक करने का प्रयास किया, तो वहीं प्रयागराज की जो प्रशासन है वो बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आज उनका नतीजा ये सामने आया, तो एकदम काबू में हो गया है संक्रमण की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंशिक लॉकडाउन था वो पूरी तरीके से पहले ही हटा दिया गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लागू रहेगा और जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। ऐसे में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी लगातार रातों को निकल करके कंटेनमेंट जोन हो, चाहे रात का नाइट कर्फ्यू का पालन कराना हो, ऐसे में वो भी खुद सड़कों पर उतर करके लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। तो यहाँ पर जो जनता है वो भी पहले तो जागरूक थी, लेकिन लापरवाहियां बरत रही थी, जिसके बाद जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा, साक्षी भी आपको बता दे, तो वो भी जागरूक होने के बाद उनके अंदर ये खौफ देखने को मिला, वो भी समर्थन करते दिखे और हर ये चेहरे पर मास्क दिखाई देने लगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने लगा, जिसका नतीजा आज प्रयागराज के अंदर अगर बात किया जाए तो केवल 21 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और 300 से नीचे एक्टिव केसेस चले गए हैं। मौतों का आंकड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है साक्षी जी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चिंताजनक स्थिति यहाँ पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी बनाई थी और पहले भी कह चुके थे यहाँ पर लॉकडाउन लगाने के लिए कई बातें आई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बताया था कि जनता का जो है जीविका के साथ जीवन बचाना है। तो ऐसे में जो स्थितियां थी उसको काबू में किया गया, काबू करने के बाद वो कर दिखाया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफें भी की कि जो उन्होंने कहा वो सही उतरा। आज वो नतीजा प्रयागराज के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 2 दिन पहले प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी का ट्रांसफर होने के बाद नवागंतुक जो संजय खत्री जिलाधिकारी प्रयागराज बनाए गए, तो शनिवार को देर रात चार्ज लेने के बाद वो रविवार को कल यानी जो तीसरी लहर की जो प्रक्रिया चल रही है, जो तैयारियां है उसका जायजा लिए सर्वग्रामी जिला अस्पताल में और आईसीसी कक्ष में जाकर के उन्होंने वहां का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को ये सख्त निर्देशित किए कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। जो भी यहाँ पे अगर कमियां पाई जा रही है, जो स्थितियां नहीं बन पा रही,
उसको तुरंत अवगत कराया जाए कि समय रहते उसको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। और ऐसे में सबसे बड़ा ये जोर दिया कि जो वैक्सीनेशन है, जो सबसे बड़ी कोरोना की लड़ाई से हम लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की जो टीका है, मंगल टीका है, उस पर जोर देने की बात कही गई कि लोगों को जागरूक किया गया है। और जो मेडिकल की टीमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आशा बहु हो या मेडिकल की टीमें घूम रही लगातार, वो भी जागरूक कर रही। तो ऐसे में कोविड सेंटरों पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर भीड़ लग रही है, लेकिन कुछ ऐसे हालात देखे जा रहे हैं साथी जी कि जो नगर निगम क्षेत्र से कुछ दूरी पे गांव बसे हुए वहां पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो वो जाने से डरते हैं, जो लंबी लाइनें लगी हुई है साथ के लिए। बिल्कुल आशीष, अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने ढील तो दे दी है, कहीं प्रशासन भी ढील ना दे दे और जनता भी एक बार फिर से लापरवाह ना हो जाए और लगातार जो हालात पहले बने हुए थे वो भी एक बार फिर से ना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल साक्षी, जब ये कोरोना कर्फ्यू जो हटाने का सिलसिला शुरू हुआ है, साफ तौर पे सरकार का कहना था कि अगर आंकड़े बढ़े तो ये लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है, सीधे तौर पे ये लॉकडाउन फिर से लागू होगा उन जिलों पे। तो अब निश्चित तौर पे जो आम जनमानस है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार ने देखिए जिस तरह से कोरोना आया, ये दूसरी लहर आई, जिस तरह स्थितियां भयावह हुई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में टॉप पे था, काफी ज्यादा संक्रमण वहां पे निकल रहा है। तो उसके बाद कानपुर, प्रयागराज, ऐसी भयावह स्थितियां हो गई थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद उस काल से निकालने की जिम्मेदारी बहुत तेजी से सरकार ने भी की। कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सीएम योगी भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो आइसोलेट हुए, उसके बाद आके उन्होंने फिर से जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम करना शुरू किया, गांव-गांव जाके उनके दौरे लगातार उन्होंने शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक जो प्रयास था, सामूहिक जो प्रयास था, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, प्रशासनिक महकमा हो, सरकार हो, जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो उसकी निश्चित तौर पे जो प्रशंसा हो रही है देश भर में उत्तर प्रदेश सरकार की, जिस तरह से उसने काम किया है। और अब हम लोग कोरोना कर्फ्यू की जो लॉकडाउन लगाया गया था उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 71 जिले हैं, हटा दी गई है कोरोना कर्फ्यू, ढील दी गई है। हालांकि रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। 4 जो बचे उनमें केस अगर नीचे आते हैं तो उसे भी हटाया जाएगा। लेकिन अब साक्षी निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे प्राइम न्यूज भी, जब ये दूसरी लहर आई है, ये कोरोना जो कोविड का जो दूसरा लहर आई, जैसे ही ये संक्रमण, प्राइम न्यूज भी लगातार हमारे साथी रिपोर्टर भी जो ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों को जागरूक करते रहे। अब क्या है, अब जिम्मेदारी साक्षी निश्चित तौर पे बन गई है आम जनमानस की, लोगों की, कि अब जो तीसरी लहर अगर आएगी, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उससे लड़ने का एक हथियार है कि हम वैक्सीनेशन कराएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और करें। तैयारी भी बहुत जरूरी है कि आप तीसरी वेव के लिए पहले से तैयार हो जाए। ठीक है आलोक, मैं आपका रुख करूंगी। सहारनपुर अभी कर्फ्यू से मुक्त नहीं हुआ, ऐसे में प्रशासनिक अमला वहां पर कितना मुस्तैद आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक प्रशासनिक अमले की बात है, जो शहरी क्षेत्र है, जो तहसील मुख्यालय है, जो शहरी क्षेत्र और तहसील मुख्यालय है, वहां तो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है प्रशासन का। प्रशासन पूरा मुस्तैद है, चालान कर रहा है और लगातार जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उससे भी लोगों को जागरूक कर रहा है, चाहे वो चौराहे हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो, उससे हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने की आशंका वो भारत सरकार ने भी जताई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये जताई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। और उसी के लिए बहुत बड़ी टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी गई थी। ट्रिपल टी का फार्मूला आजमाया गया था, बाकायदा वहां पर पूरी टीमें भेजी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लगातार प्रदेश का भ्रमण किया था, सहारनपुर में आए थे और यहाँ भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र के इंटीरियर में अगर हम जाते हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, शादी ब्याह में 200 से 250 लोग, कल मैं एक गांव में गया था, मैंने वहां की रिपोर्टिंग की थी, वहां पर 200 से 250 लोग बिना मास्क लगाए, मैंने उनकी वीडियो बनाई है, वो विजुअल्स लिए हैं मार्केट, और मैंने वहां के प्रशासन को वीडियो भेजी है। प्राइम न्यूज की तरफ से मैंने उनको बताया है कि इस तरीके की स्थिति हो रही है, इसको संभालिए। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। इसके लिए प्रशासन को अब ग्रामीण क्षेत्रों के इंटीरियर, दूर इंटीरियर इलाकों में रुख करना पड़ेगा ताकि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए।
605 केस सहारनपुर में है। निश्चित तौर पर सहारनपुर कल अनलॉक की स्थिति में आ जाना चाहिए, सब ठीक रहा तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग लापरवाही बरतते रहे तो ये संक्रमण है, ये जब फैलना शुरू होता है तो बहुत तेजी से फैलना शुरू होता है। तो प्रशासन ने कल मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर अखिलेश सिंह जी से बात हुई है, उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया है। मैंने उनको प्राइम न्यूज की तरफ से इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम पूरी तरीके से पुलिस पिकेट और 100 डायल और जितने भी चीता और तमाम चीजें हैं उनको एक्टिव करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। संजय, प्रयागराज दूसरी वेव के दौरान जो है कर्फ्यू से मुक्त हो गया, ऐसे में तीसरी वेव को लेकर क्या कुछ तैयारी है वहां पर? जी साक्षी जी, दूसरी वेव को तो लेकर काबू हो गए शासन प्रशासन पूरी तरीके से, लेकिन तीसरी वेव के लिए जो पुलिस महकमा है, जो स्वास्थ्य महकमा हो, पूरी तरीके से अलर्ट है, सारी तैयारियां चालू है और जल्द ही प्रशासन का यही कहना है कि जल्द ही उसकी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। तीसरी वेव आने से पहले हम पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगे। वहीं अभी भी जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पर छूट केवल दुकानों को दी गई है, ना कि जो कोविड गाइडलाइन का पालन है उसको कराया जा रहा है, उस पर छूट नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से मार्केटें हैं, भीड़ भाड़ के एरिया है, जो बेसम इलाके हैं, वहां पर लगातार पुलिस का गश्त चल रहा है, वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भीड़ ना इकट्ठा हो और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन घूम रही, उसके साथ साथ जो हमारे उच्च अधिकारी, चाहे आईजी की बात कर लिया जाए या एसएसपी की बात कर लिया जाए, एडीजी की बात कर लिया जाए, तो खुद ही वो सड़कों पर उतर करके वो जायजा ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, उनको निर्देशित भी कर रहे हैं कि आप सद्भावना के साथ, जनता के साथ सद्भावना से पेश आए, ना कि उनके साथ बर्बरता की जाए। तो इस तरीके से जनता भी प्रशासन का सपोर्ट कर रही है और तीसरी वेव के लिए भी पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति आती है तीसरी वेव में, जो बताया जा रहा है विशेषज्ञ के अनुसार कि बच्चों पर ये काफी घातक होगा साक्षी जी, तो ऐसे में निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है और सरकार भी इस पे लगातार मीटिंग कर रही है, लगातार नए नए निर्देशित भी कर रही है कि इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर ली जाए। नहीं तो जिस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आलम हुए, जिस तरीके से प्रयागराज का जो भयावह स्थिति एक समय देखने को मिला था कि 25-26 केसेज प्रतिदिन मिला करते थे, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा था, तो ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये चिंता बनी हो कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आलम हो गए तो उनको संभालना बहुत ही चिंताजनक हो जाएगा, बेकाबू हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है और मेडिकल की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी लगातार भ्रमण कर रही है और जागरूक कर रही है। और वहीं फिर ये भी जब नव आगंतुक जो हमारे प्रधान प्रत्याशी थे उनको शपथ दिलाने के बाद जब वर्चुअल मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, तो भी ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रधान है उनको भी जागरूक करने का काम और उनको निर्देशित किया था कि अपने ग्राम के जो भी गांव है उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी जिम्मेदारियां है। तो वहीं ग्राम प्रधान भी इस पे एक्टिव हो गए, अपनी भी एक टीम बना करके जो है वो भी जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा दिए हैं, तो ऐसे में जगह जगह और बहुत महत्वपूर्ण भी है संजय, ऐसे में ऐसे वक्त में जो है जनता को जागरूक करना। ठीक है आशीष, कानपुर में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया, ऐसे में सुबह से क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी दुकानें खुली हैं और क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी साक्षी, मैं बता दूं, जैसे ही संक्रमण घटा है कानपुर में, यहाँ कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया था, कई अब तो 71 जिले हो गए हैं और निश्चित तौर पे चाहे कल की स्थिति आप देखें, आज सुबह की भी स्थिति देखें, अब लोग जो जनता है, जो शहरी इलाका है कानपुर का, वहाँ जागरूक हो गई। कम भीड़ रोड पे आपको दिखेगी, जरूरी लोग लगभग, कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें तो जरूरी लोग ही निकल रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे साक्षी, जो पहली लहर आई थी उसमें उसके बाद जब दूसरी लहर आई, वो बीच का जो था, हम लोग संक्रमण से पहली लहर से जूझ के निकले थे। हमें लग रहा है कि कानपुर सहित प्रदेश नहीं पूरे देश के हालात ये होंगे कि लोग जब लापरवाही करने लगे, कहीं ना कहीं सरकारों की भी लापरवाही रही है, जो प्रशासन, जिला प्रशासन की वो लापरवाही रही। जो पहली लहर आई, उसके बाद जो दूसरी लहर, जब पहली लहर से हम निपट चुके, उसके बाद जब दूसरी लहर आई, कहीं ना कहीं किताबों पे, केवल पेपर पे और कहीं कहीं वो पेपरों पे वो जागरूकता मिशन चलते रहे, जागरूकता कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोगों में वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं पहुंचा पाई, प्रशासनिक अमला भी नहीं पहुंचा पाया। वो लापरवाही का नतीजा हमने भुगता है दूसरी लहर में। ऐसी भयावह स्थिति हुई है, अपनों से अपने छूट गए, अपनों के अपने छूट गए। चाहे शमशान घाट हो, गंगा जी हैं कानपुर से निकलती हैं, वहां भी 100 पाए गए।
हालांकि जांच हुई है, उसमें जांच के लिए गया है कि वो कोविड पेशेंट थे या किस तरह से फेंका गया। तो हालात बहुत भयावह थे, साक्षी आपने भी देखा कानपुर सहित पूरे प्रदेश के। अब निश्चित तौर पे जनता को पता चल गया है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो तीसरी लहर कहीं ना कहीं जो आने वाली है वो अब बच्चों पे घातक होगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कानपुर जिले की जनता अब सजग है, सतर्क है। हाँ, कुछ ग्रामीण इलाकों से खबरें आती हैं कि ग्रामीण इलाकों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए वर्चुअल माध्यम से प्रधानों के साथ उन्होंने मीटिंग की सीएम योगी ने, और लगातार टीमें भी वहां जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब सीधा सा वैक्सीनेशन है। ग्रीन पार्क है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम है, उसको वैक्सीनेशन के लिए पूरा ग्राउंड दे दिया गया है। रोज 1500 से 2000 टीके वहां लग रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम है तीसरी लहर से हमें साक्षी लड़ने का कि वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए। उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। कानपुर में भी जो नेहरू चिकित्सालय है बच्चों का, उसको फिर से चालू किया जा रहा है। वहाँ जब पीएम योगी आए थे उन्होंने वहाँ आदेश दे दिए थे कि अब तीसरी जब लहर की आशंका है तो निश्चित तौर पे अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोग अवेयर हैं, प्रशासनिक अमला भी अवेयर है, और निश्चित तौर पे जो सरकार है और प्रशासन है वो अब वो गलती नहीं करेगा जो हमने पिछली गलती की थी, जिसमें ये स्थितियां हुई थी दूसरी लहर में। तो अब ये स्थितियां ना आए, इसलिए हम पहले से ही, और कानपुर के अंदर भी जो प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य महकमा है, वो लग गया है कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार रहें। और ये उत्तर प्रदेश की जनता को भी जानना होगा साक्षी कि अगर तीसरी लहर के लिए हमें तैयार होना है और वो स्थितियां हमें फिर से ना आए। बिल्कुल, जनता को भी जागरूक होना होगा कि अगर हमें कर्फ्यू से ढील दी गई है तो ऐसा ना हो कि हम वापस से लापरवाही करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हमको ग्राउंड जीरो से देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।